बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ अपने चैनल लाइफ इन यूरोप ब्लॉग में। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज स्पेन में तलीमी इदारे ओपन हो रहे हैं। तो हम लोग जो पेरेंट्स हैं काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और काफ़ी नर्वस भी। एक्साइटेड इसलिए हैं कि बच्चे 6 माह से घर में थे और काफ़ी बोर हो चुके थे, तो इसलिए स्कूल ओपन हुए हैं। तो काफ़ी खुशी है बच्चों के अंदर कि स्कूल ओपन हो चुके हैं। और दूसरी नर्वस इसलिए व्यूअर्स कि कोविड-19 की वजह से कि बच्चों छोटे बच्चे हैं तो एहतियाती तदाबीर उनको नहीं पता इस चीज़ का। तो लेकिन स्कूल वालों ने हमें एक ईमेल भेजी है, उसके अंदर उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम एसओपीज़ का ख्याल रखेंगे। लेकिन हम पेरेंट्स हैं, फिर भी हमें परेशानी होती है। फिर उन्होंने एक और मेल भेजी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें आपने बच्चों की लेकर आनी हैं या उस दिन आप इनको देकर भेजनी है। तो हमने वो शॉपिंग की है 2 दिन पहले। तो चलिए आइए आप वो वीडियो आपके साथ शेयर भी करता हूँ, तो उसी गपशप भी आपके साथ लगाते हैं। लेकिन जाने से पहले जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए आज आपको स्पेन में थोड़ी सी तलीमी इदारे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। व्यूअर्स, स्पेन में हमेशा ही नया तलीमी साल सितंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होता है। 20 जून से 12 या 13 सितंबर तक छुट्टियाँ होती हैं जो कि 3 माह बनती हैं, लेकिन इस बार तो 6 माह से स्कूल बंद। व्यूअर्स, स्पेन में यहाँ पर बहुत कम स्कूल हैं जिनमें यूनिफॉर्म है। ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जिनकी में कोई यूनिफॉर्म नहीं, जो मर्ज़ी कपड़े पहनकर जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, जैसा कि टिफ़िन, पानी की बोतल, टिश्यू की रोल, स्कूल बैग वगैरह। और इस बार इनमें एक और चीज़ ऐड होगी, वो है मास्क। बच्चे मास्क पहन कर स्कूल जाएंगे और एक मास्क साथ में एक्स्ट्रा बच्चे के बैग में रखना होगा, ताकि पहला मास्क गंदा हो जाए या गुम हो जाए तो दूसरा मास्क पहन सकें। पहले बच्चे एक ही मेन गेट से एंटर होते थे, अब मुख्तलिफ क्लासेस मुख्तलिफ गेट से एंटर होंगी। छोटे बच्चे पहले एंटर होंगे और बड़ी क्लासेस 10 मिनट बाद एंटर होंगी। अपनी तरफ से व्यूअर्स, स्कूल वालों ने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन फिर भी सब माँ बाप फ़िक्रमंद नज़र आते हैं अपने बच्चों की सेहत के हवाले से। लेकिन क्या करें, स्कूल तो भेजना है, तालीम तो ज़रूरी है। घर में रह रह कर बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, फ्रेंड्स को मिस करते थे। तो व्यूअर्स, कोविड-19 में तकरीबन तमाम ही कंट्रीज़ में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं। ज़्यादातर उनमें वो एप्लीकेशन जूम इस्तेमाल करते थे और जूम पर ही बच्चों की क्लासेस होती रही हैं। उसी जूम के ज़रिए से इनकी वीडियो क्लासेस होती हैं, होमवर्क भी मिलता था और छुट्टियों का काम भी मिला, और बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट टीचर्स ने मेल कर दी थी और तकरीबन तमाम ही बच्चों को अगली क्लास में उन्होंने प्रमोट कर दिया। लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हुआ, क्योंकि इनके हर साल कोर्स वगैरह होते हैं। ख़ास तौर पर मेरी बच्ची की जो 7 ईयर की है, तो उसकी क्लासेस में हर साल कोर्स वगैरह होते थे। लेकिन इस मरतबा कोविड-19 की वजह से वे कोर्स नहीं हो सके। या यहाँ पर जो स्पेन की अगर बात करें, तो स्पेन में हर साल बच्चों को 3 या 4 मरतबा वो टूर्स पर लेके जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ इनकी हिस्ट्री वगैरह या कोई ऐसी पार्क वगैरह में ये घुमा के लाते थे। लेकिन इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें होंगी। स्पेन में भी अगर आपको एक जो नया बच्चा स्कूल में जाता है, वो यहाँ पे जो एज है वो है 3 साल का बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है। पहले साल बच्चों का एक छोटा सा बैग होता है जो नए बच्चे जाते हैं फर्स्ट मरतबा, वो स्कूल में जमा करवाना पड़ता है, जिसमें उसकी एक पैंट शर्ट, सॉक्स वगैरह रखे होते हैं, ताकि अगर बच्चा कपड़े गंदे करे तो टीचर चेंज कर सके। बाकी यहाँ पर बुक्स वगैरह स्कूल में ही होती हैं।
स्कूल बैग में सिर्फ एक डायरी और टिफ़िन या पानी की बोतल होती है। ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में तो व्यूअर्स आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के बैग बहुत वज़नी होते हैं। इतना बच्चे का वज़न नहीं होता जितना बैग का वज़न होता है। तो बहरहाल हर मुल्क की अपनी अपनी तालीमी इदारे उनका सिस्टम होता है। जी व्यूअर्स, स्कूल की टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ स्पेन में ख़ास तौर पर जिस सूबे में जहाँ हम रहते हैं जिसका नाम कतलूनिया है, इसमें बच्चों की स्कूल की टाइमिंग हमें नहीं पसंद। वो इसलिए कि बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं और 12:30 बजे घर आ जाते हैं, फिर 3 बजे जाते हैं और फिर 4:30 बजे वापस आते हैं। पेरेंट्स के सारा दिन स्कूल के 4 चक्कर लगते हैं क्योंकि छोड़कर भी आना है और लेकर भी। बाकी सूबों में 9 बजे से 2 बजे तक टाइमिंग दोबारा नहीं जाना पड़ता और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप किस किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये भी बताना है कि आपकी कंट्री में स्कूल खुल गए हैं या नहीं और कैसी चल रही है बच्चों की स्टडीज़। तो जाते जाते अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे ताकि बच्चे ठीक रहें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह जाने से पहले जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।